श्रीवासादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते ललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्रीत्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे। श्रीबाले जय बाले जय जय बाले। श्रीबाले जय बाले जय जय बाले। श्रीदुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमेर में ब्रह्माणी जय जय। उमेर में ब्रह्माणी जय जय। सीते राधे रुक्मणी जय जय। सीते राधे रुक्मिणी जय जय। ललिते त्रिपुरे वाले जय जय। ललिते त्रिपुरे वाले जय जय। गुरु रूपिणी गोमाते जय जय। गुरु रूपिणी गोमाते जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। बोलिए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की हर हर महादेव। सम्मानित विद्वज्जन, समादरणीय मातृशक्ति, सुधी श्रोत्रिवृंद, सतां सत्ययुगं साक्षात् सर्वदैवा सतां कलिः मध्यमो मध्यमानां तु क्रियायोगौ युगे स्मृतौ। जो सात्विक लोग हैं उनके लिए सदा सतयुग ही रहता है। वो जहाँ रहेंगे अपना युग बना करके रहेंगे। जैसे जो सक्षम व्यक्ति होता है
वो अपना वातावरण बना लेता है। जो सक्षम लोग हैं जेठ की गर्मी में भी कमरे में एयर कंडीशनर लगा करके कमरे को ठंडा कर लेते हैं, रहे जितनी गर्मी रहना हो बाहर। यही नहीं, जब शीतकाल आता है तो शीतकाल में सारा वातावरण ठंडा हो जाता है, लोग शीत के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन जो सक्षम व्यक्ति होता है वो अपने निवास के स्थान पर ऐसी व्यवस्था बना लेता है जिससे उसका कमरा गर्म रहता है। इसका मतलब है कि बाहर भले विपरीत परिस्थिति हो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपने अंदर अपने अनुसार का वातावरण बना सकते हैं। रहे कलयुग बाहर, लेकिन अगर हम सज्जन हैं तो हम अपने अंदर और बाहर भी जितना हमारा सामर्थ्य है उतनी दूर तक कलयुग में भी सतयुग का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, कलयुग में सतयुग का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा मत कहो। जब सतयुग में कुछ लोग कलयुग बना लेते हैं तो कलयुग में सतयुग क्यों नहीं बन सकता? हमने देखा है कि सतयुग में भी लोग कलयुग बनाते दिख जाते हैं। इसलिए ये कौन सा युग चल रहा है? वर्तते युग धर्मो ही। लोग जब सरल रास्ता खोजना चाहते हैं, प्रयास नहीं करना चाहते, तो युग को दोष दे देते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष लगाना ये मिथ्या दोष है। राजा कालस्य कारणम। आप अपने स्वयं के राजा हैं, इसलिए आप अपने स्वयं के समय के काल के निर्धारक भी हैं। आप जैसा चाहें वैसा अपने आसपास वातावरण बना सकते हैं। इसलिए जो सतयुग का व्यक्ति है वो किसी भी युग में रहे उसके आसपास सतयुग ही रहेगा। जो कलयुग का व्यक्ति है वो किसी युग में रहे उसके आसपास कलयुग ही रहने वाला है। इसलिए ये युग धर्म हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा चाहें वैसा बना लें। अरे आप देखिए कितना सरल है स्विच करना। अंग्रेजी में आजकल शब्द चला है स्विच करना। स्विच करने का मतलब है यहां से उठ के वहां चले जाना, वहां से उठ के यहां चले आना। अभी आप ऐसे बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, प्रकाश है, और उस प्रकाश में आप जाने क्या क्या देख रहे हैं। मंच देख रहे हैं, पर्दा देख रहे हैं, महात्मा देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, गायक देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। लेकिन ऐसे पलकों को थोड़ा सा यूं कर दीजिए, बस कितनी देर लगती है, करके देख लीजिए। एक बार ऐसे पलकों को जरा गिरा दीजिए और फिर उसको उठाइए मत, थोड़ी देर तक रोके रहिए। दिख रहा है कुछ? सब खत्म। पलकें खुली हैं, जाने क्या क्या देख पा रहे हो, और पलकों को आपने बंद कर दिया, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। मंच भी खत्म हो गया, महात्मा भी खत्म हो गए, ये महाराज जो आए हैं ज्योतिष पीठ वाले ये भी खत्म, कोई नहीं है। कितनी देर लगी आपको बदलाव करने में? उजाला करने में भी देर नहीं है, खोल दिया उजाला हो गया, और बंद कर लिया अंधेरा हो गया। ये अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, आपकी पलकें गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, और दोनों एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। ये तो आपके ऊपर तय करता है
कि आप पलकों को खोल करके उजाले का साक्षात्कार करना चाहते हैं कि पलकों को बंद करके अंधेरे में ही जीवन जीना चाहते हैं। और आप कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हैं। जब चाहते हैं कि अब पलकें बंद कर लूं तो कुछ घंटे तो बंद कर किए ही रहते हैं। उस समय कहाँ रहता है ये संसार? नहीं रहता। कोई रिश्ते नाते रहते हैं, कोई धन संपत्ति रहती है, कोई जवानी बुढ़ापा रहता है, कोई शत्रु मित्र रहता है, कहीं कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर जब खोल लेते हैं तो सब फिर से आ जाता है। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया हमको क्या बताती है कि हम जब चाहें तब तक इस संसार को अपने जीवन में सम्मिलित रखें और जिस क्षण चाहें उसी क्षण सबसे मुंह मोड़ सकते हैं, एक क्षण में बदल सकते हैं अपने आप। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? क्षणमपि सज्जन संगति रेगा भवति भवार नवतरणे नौका। एक क्षण की सज्जन संगति, एक क्षण से ज्यादा की जरूरत नहीं है। घटना तो एक क्षण में घटती है, उसके बाद तो मलबा बटोरा जाता है। टक्कर तो एक क्षण में होती है, सड़क पे आपने देखा ही होगा, नहीं तो वीडियो में देख लीजिए। एक क्षण लगता है और बाद में मलबा बटोरने में जितना घंटा लगाना चाहो लगा दो। ऐसे ही एक क्षण पर्याप्त है। एक क्षण में परिवर्तन हो जाता है। वो क्षण कौन सा है और उस क्षण को अपने जीवन में हम कैसे लाएं, यही जानने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। जब राजा ने पूछा, महाराज जब शुभ कर्मों का परिणाम अच्छा है, अशुभ कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं है और अच्छा फल ही सब लोग चाहते हैं, बुरा फल कोई नहीं चाहता। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। महाराज पुण्य का जो फल है सुख, उसको हर व्यक्ति चाहता है। किसी से पूछो, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। दुख, अरे नहीं नहीं, उसको हमसे दूर रखो, हम तो छूना भी नहीं चाहते उसको, उसकी तो बात मत करो। और वो जिससे मिलता है पाप कर्म, उसको तो बड़े प्रयास से करेंगे, नहीं नहीं आज तो करना ही है। तो पाप का फल चाहते नहीं लेकिन पाप करते रहते हैं, और पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य करने में आलस्य है। ये हमारा स्वभाव बना है। ये क्यों होता है? जब सबको पता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा आने वाला है, फिर भी बुरा काम क्यों लोग करते हैं? व्यास जी ने कहा यही तो भगवती माया का चमत्कार है। वो बुरे को भी अच्छा दिखा देती है। और सच बात है, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बुरा काम करता हो। अपनी अपनी समझ से सब अच्छा ही करते हैं, सोचते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं। चोर भी चोरी करता है अच्छा सोच करके कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करके बड़ी सरलता के साथ धनी हो जाऊंगा, फिर धनी होकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो चोरी कर लेता है, अच्छा समझ के करता है। और भी तरह तरह के पाप हैं, लेकिन करने वाले के दिमाग में उस समय ऐसा चक्र चलता है कि वो उसी को सही समझने लगता है, सोचता है कि यही सही है, और कोई न कोई बहाना, कोई न कोई तर्क ढूंढ लेता है अपनी गलती को सही सिद्ध करने का। अगर उससे पूछो भी तो कहता है मैंने तो इस कारण से किया है, मतलब मैंने तो उसको सही ही किया है। ये जो सही को भी गलत समझ लेने की परिस्थिति उत्पन्न होती है, ये क्यों उत्पन्न होती है? कहा यही तो माया है, ये महामाया का चमत्कार है। कहा क्यों चमत्कार है? कहा चमत्कार इसलिए है कि जो उनकी शरण में चला जाता है
उसको तो प्रकाश दे देती हैं, और जो उनकी शरण में नहीं जा पाता है वो अंधेरे में ही डूबता रहता है। इसीलिए जो पराम्बा है वो क्या है? सर्व चैतन्य रूपाम ताम, वो सर्व चैतन्य रूपा है, प्रकाश स्वरूपिणी है, गुरु रूपिणी है। इसीलिए जिसको प्रकाश की आवश्यकता हो, जिसको सही को सही, गलत को गलत समझना हो, भ्रम में न रहना हो, उसको पराम्बा की शरण में जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वही एकमात्र रास्ता। धर्म और अधर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ब्रह्मा जी के बेटे। छाती से धर्म उत्पन्न हो गया और पीठ से अधर्म उत्पन्न हो गया। और छाती और पीठ में दूरी कितनी है? अगर छाती से कोई चीज घुसाएं, कहाँ निकलेगी? पीठ में निकलेगी, और पीठ से घुसाएं तो छाती में निकलेगी। इसका मतलब है कि धर्म अधर्म कोई दूरी नहीं है, बस उनका कोण अलग अलग है। और इसीलिए दोनों में कभी कभी पहचानने में दिक्कत हो जाती है। धर्म को अधर्म समझ लेते हैं, अधर्म को धर्म समझ लेते हैं, और इसीलिए समस्या में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ, और उसी धर्म का विवाह दक्ष की 10 पुत्रियों से हो गया। उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था हरि, एक का नाम था कृष्ण, ये दोनों योगी हो गए। दूसरे 2 पुत्र थे, एक का नाम था नर, एक का नाम था नारायण, ये दोनों तपस्वी हो गए। ये तपस्या कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वहीं जहाँ से हमारे जगदम्बा प्रसाद सती जी आए। हमने इनको क्यों बुलाया? एक तो हमारे धर्माधिकारी हैं, हमारे मन में था कि इनको बुलाएं, और दूसरे ये देवी भागवत जी की कथा हो रही थी, और ये साक्षात जगदम्बा प्रसाद ही हैं। तो हमने सोचा कि भाई इनका नाम जगदम्बा प्रसाद है, इसका मतलब इनके माता पिता ने जगदम्बा की आराधना की होगी इनकी प्राप्ति के लिए। प्रायः अपने देश में जहाँ जहाँ प्रसाद नाम से कोई बच्चे होते हैं, हमने बहुत सारे प्रसाद नाम के माता पिता से पूछा, इनका नाम आपने ये क्यों, राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, अमुक प्रसाद क्यों रखा? तो लगभग सब ने बताया कि हमने उन भगवान की भक्ति की थी कि हमको संतान हो, तो ये हो गए, इसीलिए इनका नाम प्रसाद रख दिया। तो ये जगदम्बा प्रसाद है, निश्चित रूप से पराम्बा की आराधना का साक्षात प्रमाण है कि आराधना सफल होती है, और आज भी सफल होती है। तो हमने सोचा कि एक तो साक्षात प्रमाण लेके चलना चाहिए, तो इसीलिए इनको लेके आए। ये वहीं से आए हैं जहां भगवान नर नारायण आज भी तपस्या में लीन हैं, बदरिकाश्रम हिमालय। भगवान नर नारायण वहां पर तपस्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? एक तो उनका तप का स्वभाव है, दूसरे लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। इतना दोष पाप करने के बाद भी हम लोग फिर भी सुखी हो जा रहे हैं, इसमें हमारा पुरुषार्थ कम है। इसमें भगवान नर नारायण की तपस्या का परिणाम ज़्यादा है कि उनकी तपस्या के फलस्वरूप कम कष्ट में हमारा जीवन फिर भी चल जा रहा है, जबकि हम पूरी तरह से भगवत विमुख ही एक तरह से हैं। फिर भी हम सुखी हैं, कहीं न कहीं सुख का अनुभव हमको होता है। तो ये भगवान नर नारायण की तपस्या का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। वो लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अब यहां लेकिन क्यों हमने कह दिया? तपस्या में क्या लेकिन होता है? लेकिन इसलिए कह दिया कि जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने इस तपस्या का मतलब गलत लगा लिया। यही हम कहना चाह रहे हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी महामाया खींच करके मोह में डाल देती है। इंद्र के चित्त में मोह उत्पन्न हो गया। क्या मोह उत्पन्न हुआ?
कि अरे ये नर नारायण दोनों भाई मिलकर के बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या अगर ये करेंगे तो इनको तो बड़ा पुण्य हो जाएगा, और जब बहुत बड़ा पुण्य इनका हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि इनको इंद्र का आसन मिलने लग जाए, और अगर ये इंद्र आसन के अधिकारी हो गए तो हमारा जाना तय है। देखिए, हर पद का एक कार्यकाल होता है। किसी भी पद पर आप जब बैठते हैं तो पहले से उस पद का कार्यकाल सुनिश्चित होता है कि इस पद पर इतने समय के लिए आपको विराजमान किया जा रहा है। कोई पद आजीवन के लिए होते हैं कि जब तक जीवन रहेगा, जीवन के बाद हम इस पद पे क्यों नहीं रह सकते? कहा नहीं, ये जीवन पर्यंत के लिए है, क्योंकि अगर किसी का मन लग जाए तो प्रेत योनि में जाएगा तो प्रेत बन के बैठेगा कि नहीं ये तो गद्दी हमारी है, तब क्या होगा? इसलिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि जिस पद पर आप बैठ रहे हैं उसकी सीमा ये है। अपने देश में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो पद हैं, उनके ऊपर जिनको बैठाया जाता है 5 वर्ष के लिए सीमा निर्धारित है। वहीं अमेरिका में उनके राष्ट्रपति के लिए 4 वर्ष की सीमा निर्धारित है, 4 वर्ष, उसके बाद फिर उनको हटना पड़ता है। हर पद की एक समय सीमा है, लेकिन इंद्र पद की क्या समय सीमा है? कोई व्यक्ति कितनी देर तक इंद्र पद पर रह सकता है? तो बताया है कि इंद्र पद पर रहने की सीमा इतनी ही है कि जब तक दूसरा कोई योग्य व्यक्ति उस पद के काबिल ना हो जाए। जैसे ही दूसरा व्यक्ति इंद्र पद के काबिल होगा, पहले वाले इंद्र को उसके लिए आसन खाली कर देनी होगी। भाई अब दूसरा आ गया, अब आप हटिए, अब ये करेगा, ताजा आ गया, नया आ गया। इसीलिए इंद्र पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि कोई इसके योग्य बने ही ना, पहले ही उसमें बाधा डाल दो। और इसीलिए नर नारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र के मन में चिंता हो गई। हजारों वर्ष हो गए कठोर तप कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पद के लिए अधिकारी होकर के इच्छा कर दें कि हम इंद्रासन पर बैठेंगे तो फिर हमको पद छोड़ करके नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए इनको इस योग्य होने ही मत दो। ये तो इंद्र की बात हो रही है नर नारायण के बारे में, लेकिन आप लोग भी भयभीत रहते हो कि मेरी जगह दूसरा कोई न ले ले, इसलिए दूसरों को रोकने का प्रयास किसी न किसी रूप में हम लोग भी करते रहते हैं। ये जो स्वभाव है हमारा, आख्यानों के माध्यम से इन्हीं के बारे में बताया गया। इंद्र ने सोचा इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए और अपने मित्र कामदेव को बुलाया। देखो भाई, बिना खून गिराए, बिना युद्ध किए क्या तरीका हो सकता है? क्या हमारा तरीका ठीक है? क्या इसीलिए तो आपको बुलाया है। आप तो धनुष भी रखते हो, बाण भी रखते हो, लेकिन आपके धनुष में नोक नहीं है, बल्कि फूल लगा है आगे। और बाण धनुष भी बांस का और दूसरे किसी कठोर पदार्थ का नहीं है, बल्कि गन्ने का है, मीठा मीठा। तो गन्ने के धनुष पर फूलों का बाण रख करके जब आप चलाते हैं तो परिणाम क्या होता है कि चोट भी नहीं लगती है और लग भी जाती है। जो नोक वाला बाण होता है उससे जब कोई प्रहार करता है तो जिसके ऊपर प्रहार किया गया है उसके शरीर पर चोट लगती है, और ये जो फूल वाला बाण है जब इससे कोई प्रहार करता है तो शरीर पे नहीं लेकिन सीधे मन पे जाके चोट लगती है, और बड़ी मीठी मीठी चोट होती है। और ये मीठी मीठी चोट का क्या मामला है? क्या इस चोट से जो चोटिल होता है उसको और ज्यादा चोट खाने की इच्छा होने लगती है कि थोड़ी चोट और कोई मारता, थोड़ी चोट और कोई मारता। जैसे आपको जब घाव हो जाता है और वो सूखने लगता है तो उसमें खुजली होती है,
वो खुजली मीठी मीठी होती है, तो आप खुजलाते हैं तो मीठी मीठी लगती है, तो आप और ज़्यादा खुजला देते हैं, और मीठी लगती है तो और ज़्यादा खुजला देते हैं। ये मीठी चोट का नियम ये है कि इसमें मार खाने के बाद और मार खाने की इच्छा होती है। आपका छोटा बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, आपकी गोद में आए और उलट जाए, और उलट करके दोनों पैर चला दे और आपके चेहरे में चोट लग जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि आप चाहेंगे कि और मारे दो चार। ये मीठी चोट है, इस चोट का भी अलग आनंद है। इंद्र ने कहा, कामदेव मेरे मित्र, अपनी सेना लेकर के, अप्सराओं को लेकर के तुम जाओ, जहां पर नर नारायण ऋषि बैठे हैं, उनके ऊपर ये मीठा सा बाण मार दो। जब तुम मीठा बाण मारोगे तो उनकी तपस्या छूट जाएगी और वो कहेंगे और। यही तो होता है, जहां पर सभा सोसाइटी होती है, कोई गाने वाला अच्छा आ जाए, हमारे कृष्ण कुमार जैसा, तिवरिया जैसा, अभी दुवरिया और तिवरिया का ऐसा इन्होंने वो बनाया, कितना आनंद आपको आया। वो तो धर्म मंच था, नहीं तो इसी में 4-5 खड़े हो जाते कि एक बार और, एक बार और। कोई नाचने वाला अच्छा आ जाता है, कहते हैं एक बार और, वंस मोर। माने बार बार की इच्छा जागती है। तो आप जाइए, वहां पर नाच गाना कीजिए, फूलों के बाण मारिए, ताकि नर नारायण तपस्या से विरत होकर इसी राग रंग में लग जाएं और भ्रष्ट हो जाएं, और फिर उनका पुण्य घट जाए, ताकि वो इंद्रासन के लिए जो दावेदारी उनकी संभावित है वो समाप्त हो जाए। बसंत ने कहा, ठीक है मेरे मित्र इंद्र, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? और यही बड़ी मार्मिक शर्त है, और इसी में कहानी का पूरा सार निकल करके आ जाता है। बसंत ने कहा, मित्र इंद्र, मैं जाऊंगा, जा करके नर नारायण की तपस्या को भंग कर दूंगा, लेकिन एक ही मामला है, अगर वो देवी माता की आराधना कर रहे होंगे तब मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, अन्यथा तो कोई बाधा नहीं। इसका मतलब कि देवी के आराधक पर यह सब नहीं चलता है। इसीलिए जो फलश्रुति बताई जाती है, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करश्च एव, फलश्रुति में यही बताया जाता है। तो भोगोन्मुख जो लोग हैं वो श्री सुंदरी की आराधना में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आराधना में लगते हैं वैसे भोग उनके लिए तुच्छ हो जाता है, अपने आप छोड़ देते हैं। उनको भोग भोगने का मन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे आगे का आनंद उनको मिलने लग जाता है। पराम्बा के सान्निध्य का जो आनंद है, उस आनंद में निमग्न हो जाने के कारण सांसारिक भोगों के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव सहज में जागृत हो जाता है, और इसीलिए भोग मोक्ष दोनों के लिए गए थे, लेकिन भोग की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है उन साधकों के सम्मुख। कहता है, देवी भक्त अगर होंगे तो मेरी माया नहीं चलेगी, अन्यथा मैं आपका कार्य करके ही लौटूंगा। साथ में रति को लिया, जाने कितने हजार अप्सराओं को साथ में लिया, एक से एक अप्सराएं, पूरी सेना लेकर के गया बदरिकाश्रम हिमालय, जहां नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपनी पूरी सेना उतार दी, काम में लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया? वो जो तपस्थली है, उस तपस्थली को उन्होंने सजाना शुरू कर दिया। पहले तो वहां की ऋतु का परिवर्तन किया। अब वहां तो शीत ऋतु थी, तो शीत ऋतु में बसंत ले आए। बसंत ले आए, और वहां पर तो ज्यादा प्राणवायु है नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो फिर बसंत ऋतु ला करके वहां पर प्राणवायु का संचार किया, पेड़ पौधे लगा दिए, उनमें फूल फल आ गए, महमहाने लगे, सुगंध फैल गई चारों तरफ। अभी तक वहां पर ये सब नहीं था। फिर कोयल आ गई, वो कुहू कुहू बोलने लगी, फिर पपीहा आ गया,
और फिर मोर आ गए और वातावरण ही बदल गया। ध्यान में बैठे हुए ऋषियों ने देखा यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। आंखें खोल के देखी, जैसे ही आंखें खोली तो पहले से तैयार होके खड़ी थी अप्सराएं। छम 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 बजने लगा, तबला बजने लगा, पेटी बजने लगी, जाने क्या क्या वाद्य बजने लगे, नृत्य होने लगा, गायन होने लगा, राग रंग होने लगा, और फिर नाचने वाली जो अप्सराएं थीं आगे आकर के हाव भाव दिखाने लगी, रिझाने लगी मन को। जो नारायण ऋषि थे उन्होंने देखा, समझ गए कि ये हमारी तपस्या में कोई विघ्न आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, जिस वातावरण के लिए हम यहाँ आए थे, जब वो वातावरण ही बदल दिया गया, इसका मतलब हमको भी बदलने का प्रयास इसमें छिपा हुआ है। जब आपके आसपास का वातावरण बदलने लगे तो समझ लो कि कोई आपको बदलने का प्रयास कर रहा है। डेमोग्राफी, इतना ही कहेंगे, इतने से ही समझ लीजिए। आपके आसपास के वातावरण को बदलने की चेष्टा अगर आपको दिखाई देने लग गई तो समझ लो, सतर्क हो जाओ कि अब हमको भी बदलने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास आसपास आरंभ कर दिया है। नारायण ऋषि को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो ये अतिथि के रूप में ही आए हैं, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए, और इनके ऊपर हम क्या गुस्सा करें, क्योंकि ये तो एक तरह से सेवक हैं। सेवक जब कोई अच्छा काम या बुरा काम करता है तो उसका श्रेय उसके मालिक को जाता है, और अगर जिम्मेदारी बनती है तो जिम्मेदारी भी उसके मालिक की होती है। ये तो इंद्र के भेजे गए हैं, इसलिए असल कोई दोष अगर है, अगर कोप किसी के ऊपर किया जाना चाहिए तो वो इंद्र के ऊपर किया जाना चाहिए। इनके ऊपर दोष क्रोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, इनका तो स्वागत ही कर देना चाहिए। कैसा स्वागत करें? तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारे लिए अच्छे अच्छे भोग साधन उपलब्ध कराए, इनसे भी अच्छा भोग का संसाधन इनको उपलब्ध कराना। जितना अच्छा हमको दिया उससे थोड़ा ज़्यादा, जितना हमको कोई नेक देता है हमारे घर में कार्यक्रम के समय, हम उसको डायरी में लिख लेते हैं। जब उसके यहाँ कार्यक्रम होता है तो उसमें थोड़ा मिला करके जाके दे आते हैं, फिर अगले साल वो आता है उसमें थोड़ा और मिलाता है, इसी तरह से चलता रहता है। तो नारायण ऋषि ने सोचा कि जितना भोग सामग्री ये हमारे लिए लाए हैं उसमें सबाया करके इनको लौटा देना चाहिए। ऐसा सोच करके कुछ किया नहीं, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी जांघ पे यूं मारा जैसे कोई ताल ठोंकता है। ताल ठोंकने का मतलब अब मैं तेरे से सवाया तुझे दे रहा हूं। ये पहली बार नारायण ऋषि ने ताल ठोंकी है, और वही ताल आज तक हर अखाड़े में चली आ रही है। जब कोई दो पहलवान आमने सामने खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले ऐसे ताल ठोंकते हैं। ये ताल ठोंकने का क्या मतलब है? ये ताल ठोंकने का मतलब तू जितना मुझे देगा उसको सवाया करके मैं तुझे दूंगा। मैं नारायण ऋषि का वंशज हूं। ताल ठोंकी, और ताल ठोंकने का परिणाम क्या हुआ? उनका जो उरु है, ये जो जंघा का भाग है, इसको संस्कृत भाषा में उरु कहते हैं। उरु प्रदेश से एक सुंदरी नारी प्रकट हो गई, उसी का नाम है उर्वशी। उर्वशी प्रकट हो गई। ये जो बद्री नारायण क्षेत्र है ये उर्वशी पीठ है। उर्वशी का आविर्भाव स्थान इसीलिए माना जाता है। इति संचिन्त्य मनसा करे रोडुम प्रताड्य वै तरसोत्पादयामास नारीम सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी एक नारी को प्रकट कर दिया। उसका नाम उरु से उत्पन्न होने के कारण उर्वशी हुआ, और वो जितनी अप्सराएं आई थी उन सबसे सुंदर थी, और जितनी अप्सराएं दूसरी अप्सराओं के साथ आई थी उनकी दुगनी अप्सराएं इसके साथ इसकी सेविका के रूप में विद्यमान थी।
नारायण ऋषि ने कहा, महाराज आप लोग आए हैं, स्वागत है आपका। आपने जो भोग सामग्री हमको दी उसको हम स्वीकार करते हैं, स्पर्श करके स्वीकार कर लिया। जब आपको कोई भोजन पानी देता है, आप नहीं लेना चाहते तो अनादर नहीं करते हैं, छू देते हैं कि अच्छा भैया स्वीकार है। ऐसे ही नारायण ऋषि ने जो आया था उसको छू करके कहा कि स्वीकार, और ये हमारी तरफ से है, इसको लो और वापस जाओ। घबराए, कामदेव घबरा गए, जो अप्सनाएं आई थी वो घबरा गई, जो स्वर्ग की उनकी सेविकाएं आई थी वो घबरा गईं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए। डर गए कि जो ऋषि इतने समर्थ हैं कि एक ताल ठोंक करके वो हमारे जवाब में हमसे भी बेहतर भोग सामग्री उत्पन्न कर दे रहे हैं, अगर वो क्रोध में आ गए तो हमको शाप भी दे सकते हैं, और अगर शाप दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए शाप से बचने के लिए तत्काल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज कुर्वन्ति नैव बुबुधास तपसो व्ययम वै शापेन तुच्छ फलदेन महानुभावा। महाराज आप बड़े विद्वान हैं। क्यों विद्वान हैं? क्या विद्वान इसलिए हैं कि हमने बहुत से दूसरे तपस्वी भी देखे हैं। उन तपस्वियों के अगर कोई जाके बाधा करे तो तत्काल वो शाप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं और अपनी तपस्या को शाप में खर्च कर देते हैं। एक तरह से शाप के लिए तो तपस्या उत्पन्न नहीं की थी, लेकिन शाप में उसको व्यय कर दिया तो ये अपव्यय होता है। जो सामान लेने के लिए हम घर से पैसा लेके चले थे उसको न खरीद के कुछ और खरीद लें तो ये अपव्यय ही तो है। ऐसे ही जिस प्रयोजन से हम तपस्या करके ऊर्जा का संचय कर रहे थे, ऊर्जा को उसमें न लगा करके शाप आदि में लगा देना, ये तपस्या का अपव्यय है। महाराज अभी तक यही देखा था कि अगर कोई बाधा करे तो तपस्वी लोग अपनी तपस्या का अपव्यय कर देते हैं, लेकिन आप विद्वान हैं, आपने अपनी तपस्या का अपव्यय नहीं किया। नारायण ऋषि ने कहा, देखो जो कहना था कह लिया आपने, हमने सुन लिया। आपने हमको उपहार देना चाहा, हमने उसको भावना से स्वीकार कर लिया। अब अपनी चीज और ये हमारी तरफ से जो उपहार दिया जा रहा है इसको लेकर के जाओ और जिसने तुमको भेजा है उसको उपलब्ध करा दो। बता दो कि हम तपस्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें समस्या है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास आपसे भी उत्तम भोग सामग्री है, उसके बाद उस सामग्री का तिरस्कार करके हम तपस्या कर रहे हैं। जिसके घर में खाने का ना हो वो कहे कि हम तो व्रत हैं, ये कोई बात हुई? जिसके घर में खूब खाने को हो, तैयार थाली में परोसा गया हो और वो हाथ जोड़ ले कि नहीं भैया आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं खाएंगे, वही तो व्रती होगा। और जिसको खाने को है ही नहीं वो कहे कि हम व्रती हैं, क्या उसका मतलब है? इसीलिए हमारे पास है सामग्री, हम चाहें तो भोग कर सकते हैं, लेकिन हमने भोगों को तुच्छ समझा है और इसीलिए उनको छोड़ करके इस समय हम तपस्या में लगना है। ये संदेश हमारा इंद्र को प्रदान करो। और सुनो, जाते जाते ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम नाराज नहीं हैं आप लोगों से। स्वस्तस्तु सर्वदेवेभ्यो, आप जितने भी देवता हैं देवलोक के, इंद्र सहित सबका कल्याण हो। हम गुस्से में नहीं वापस कर रहे हैं, प्यार से हम आपको लौटा रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाइए। कहा महाराज गलती हो गई? कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गलती हो गई। और गलती जब पता चल जाए तो उसका नियम क्या है? गलती का पता चल जाने का नियम यह है कि जिस व्यक्ति को पता चल गया कि मैंने ये वाला काम गलत किया, उसको सदा सदा के लिए फिर वो काम अपने जीवन में दोबारा ना करने का संकल्प ले लेना चाहिए। गलतियां ज्यादा नहीं हैं, गिनी चुनी हैं। गिनी चुनी गलतियां प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो करता ही है। एक बार अगर वो गलती करे या उससे हो जाए और उसको इस बात का अनुभव हो जाए कि हमसे गलती हुई,
उसी दिन वो संकल्प ले ले कि अब ये वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा, उसका परिणाम क्या होगा? गिनी चुनी गलतियां हैं, एक एक बार तो करेगा ही या हो जाएंगी, और उसके बाद उसको ना करने का संकल्प जहां लिया, पूरा जीवन उसका बिना गलती का हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम मानते तो हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही गलती, 5 दिन के बाद फिर वही गलती, 2 महीने के बाद फिर वही गलती। बार बार हम गिरते हैं और बार बार उठ जाने के बाद भी नहीं संभलते हैं, और इसीलिए फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये जो हमारा प्रमाद है, ये प्रमाद ही हमारे विनाश का कारण बनता है। अगर गलती 1 बार 2 बार हो भी जाए और उसको ठीक से समझ करके जीवन में पुनः उसको अपने जीवन में न आने जाने के लिए अगर हम सतर्क हो जाएं, तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। एक बार चोरी करेंगे, पता तो चली जाता है, कोई ना कोई तो डांटता ही है, फटकारता ही है। अपने को खुद समझ में किसी दिन तो बैठे बैठे आता ही है कि हमने गलत किया, और अगर उसी दिन हम कह दें कि अब गलती चोरी नहीं करेंगे तो जीवन भर की चोरी से बच जाएंगे। लेकिन यही हम नहीं कर पाते, और इसीलिए बार बार एक ही गलती को करते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए नारायण ऋषि ने कहा कि देखो, अगर ये कह रहे हो कि गलती हो गई, तो अब यही हमारा कहना है कि अब किसी की तपस्या में बाधा डालने के लिए आप लोग न जाना, ये ठीक नहीं है। और आप देखिए, कामदेव से नर नारायण ऋषि ने यही कहा था कि जाना मत, और वो चला गया शंकर जी की तपस्या में विघ्न डाल। और परिणाम क्या हुआ? तब शिव तीसरा नयन उघारा और तुरंत ही काम भय उजरी छारा, जीवन ही नष्ट हो गया उसका। नारायण ऋषि के कहने के अनुसार अगर वो दोबारा किसी की तपस्या को भंग करने के लिए हामी न भरता, तो उसका जीवन सुरक्षित रहता। इसलिए अगर कोई गुरु, महर्षि, ऋषि, पुण्यात्मा कोई आदेश अगर दे ही दें, तो कम से कम उनका आदेश नहीं टालूंगा, यही सोच करके व्यक्ति को टिके रहना चाहिए, और नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। उर्वशी को लेकर के सब लोग चले, स्वर्ग में पहुंच गए। महाराज, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। कामदेव ने कहा इंद्र से जाकर। इंद्र ने कहा, जब जा रहे थे तो तुम्हारी पलटन बहुत बड़ी थी, अब लौटे हो तो बहुत कम लोग लौटे हो, क्या बात है? और कुछ अलग ही तरह के लोग तुम्हारे साथ हैं। तो कामदेव ने पूरी बात बताई और बताया कि महाराज, जिनको आपने भेजा था उनमें से जाने की नहीं कितनी अप्सराएं तो वहीं रह गई। वो कह रही हैं ऐसे तपस्वी हमको मिल गए जो दयालु भी हैं, अब हमको भी भोग नहीं भोगना है, अब हम भी इन्हीं की सेवा में रह करके अपना जीवन बिताएंगे और तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। तो बहुत सारी अप्सराएं वहीं रह गई। इधर जो अप्सराएं रुक गई थी, उन्होंने नारायण ऋषि से कहा, महाराज आप हमको मत छोड़िए। क्यों ना छोड़ें? कहा, महाराज ठीक है, आपके पास भी शक्ति है, भोग सामग्री जैसी चाहें आप उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग से आए हैं, हमारा रस अलग है। आपके यहाँ जो चीज होगी वो और जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई होगी वो, दोनों में कुछ न कुछ तो स्वाद आदि का अंतर होगा। तो महाराज आप हमारा भोग करिए, हम आपकी सेवा में हैं, श्रद्धा से रुक गए हैं। नारायण ऋषि ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, समझाया कि भाई ये सब मत करो, हमारा मन इसमें नहीं है। वो कहने लगी, महाराज हम शरणागत हैं और शरणागत को छोड़ने का नियम नहीं है, इसलिए हम शरण में आ गए हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से गले पड़ने लगी। तो जब गले पड़ने लगी तो नारायण ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और साप देने ही जा रहे थे, इतने में जो भाई नर थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया, भैया रुक जाओ। कहा क्या बात है?
का ये शाप दे करके अपनी तपस्या क्यों व्यर्थ करना है? पहले ही हम लोग प्रहलाद जी से युद्ध करके अपनी तपस्या बहुत सारी नष्ट कर चुके हैं, इसलिए अब अपने को इसमें नहीं जाना चाहिए। 1000 वर्ष की जो हमारी तपस्या थी, 1000 वर्ष तक हम भगवान के भक्त प्रहलाद जी से लड़ते रहे, इसके परिणाम स्वरूप उसका फल समाप्त हो गया, इसलिए अब ये मत करिए। ऐसा कह करके नर ऋषि ने नारायण ऋषि को क्रोध करने से रोक दिया। जब राजा जन्मेजय ने ये सुना तो वो कहने लगे, महाराज 1 मिनट, अभी आपने कहा थोड़ी आंखें आपकी बंद थी, नींद तो नहीं आ गई आपको? क्या, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? हम तो एकाग्र होकर के तुमको कथा सुना रहे हैं। कहा, महाराज आपने अभी अभी कहा कि नर नारायण जो ऋषि हैं उनका प्रहलाद जी से 1000 साल तक युद्ध हुआ, ये कैसे हो सकता है? प्रहलाद जी तो भगवान के परम भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि अपने पिता का विरोध कर दिया। अब विरोध ही नहीं कर दिया, एक तरह से उनको मरवा ही दिया। पिता की मृत्यु की परवाह नहीं की उन्होंने, भगवान की भक्ति करते रहे। इतने बड़े भगवान के भक्त भगवान के ही अवतार नर नारायण से लड़ गए, और वो भी 1000 साल लड़ते रहे। ये बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई? किसी और का नाम तो आप नहीं लेना चाहते थे? व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं, हम एकाग्र होकर के तुमको कथा सुना रहे हैं, निद्रा प्रमाद कुछ भी नहीं है। ये जो युद्ध हुआ था नर नारायण का, प्रहलाद जी से ही हुआ था। कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? बड़ा आश्चर्य हमको तो हो रहा है। कहा, ये संसार जो है ना, इस संसार में जो भी देखो असल में सब आश्चर्य है और कुछ भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज आश्चर्य मत ही तो है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्य ही आश्चर्य तो है यहाँ पर। बताइए, सामान्य नियम ये बना दिया है कि माता पिता से बच्चा होता है, लेकिन जब माता पिता से बच्चा होता है तो हमारे माता पिता हैं, तो हमारे माता पिता के भी तो माता पिता होंगे, उनके भी तो माता पिता होंगे, उनके भी तो माता पिता होंगे, उनके भी तो माता पिता होंगे। तो ये बताइए, जब सबके माता पिता होते हैं तो शुरुआत जहाँ से होगी वहाँ कैसे होगी? माता पिता से शुरुआत होगी कि बेटे से शुरुआत होगी? अगर कहें बेटे से शुरुआत होगी तो बेटा तो बिना माता पिता के हो ही नहीं सकता, और अगर कहें माँ बाप से शुरुआत हुई है, माता पिता से, तो माता पिता भी तो कभी बेटा बेटी किसी के हुए होंगे, तभी ना बड़े होके माता पिता बने। तो कैसे बनेगा? इसलिए इसका कोई और छोर मिलता ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, और पूरा संसार है। आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य ही आश्चर्य है, ये संसार ही आश्चर्य है। इसलिए इसमें आश्चर्य कुछ मत करो। हमने आपको बताया कि कारण के जो गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। जैसे तंतवः पटस्य, तंतु जो है वही पट बन जाता है। ये संसार में जो नहीं है उसी का व्यवहार हो रहा है, और जो है उसका तो व्यवहार ही नहीं हो रहा। गजब की बात। झूठा संसार क्यों? झूठा संसार इसलिए कि इसमें जो नहीं है उसी का आप लोग व्यवहार कर रहे हो, और जो है उसका व्यवहार नहीं करते हो। आप बताएंगे, कहेंगे कि ये कैसे? हम तो जो है होता है उसी का व्यवहार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग आप लोग आए हो, सब लोग कपड़ा पहन के आए हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनका निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, सब कपड़ा पहन करके आए। अब ये बताओ, ये कपड़ा नाम की जो चीज है जिसको आप कह रहे हो कि हम पहन के आए हैं, ये कहाँ है? कपड़ा नाम की कोई चीज है? कोई चीज है ही नहीं। असल में तंतु नाम की चीज है, धागा, सूत। सूत है, और सूत को ताना बाना, एक ऐसे और एक ऐसे बिन दिया गया है।
वही सूत इधर का ताना बाना ताना बाना ताना बाना, और वही सूत जो है कई सारे सूत मिला दिए हैं और उसी को हम कह रहे हैं कपड़ा। अगर एक एक सूत इसमें से निकालना शुरू करें तो सारे सूत निकल के रख जाएंगे, कपड़ा नाम की चीज कहीं मिलेगी? एक एक सूत निकाल करके देख लीजिए, कपड़ा नाम की चीज नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कपड़ा है। ऐसे आप काहे से आए? हम गाड़ी से आए। अब वो जो गाड़ी है उसका पुर्जा पुर्जा खोल के देखिए, एक सीट होगी, एक हुड होगा, एक बोनट होगा, एक इंजन होगा, एक नट होगा, एक बोल्ट होगा, यही सब निकलेगा। खोल खोल करके सब रख दीजिए, गाड़ी नहीं निकलेगी कहीं से। गाड़ी नाम की चीज कहां है? गाड़ी में गाड़ी नहीं है, लेकिन व्यवहार गाड़ी का हो रहा है। आप अपने शरीर को देखिए, ये क्या है? गाल है। ये क्या है? कान है। ये क्या है? नाक है। ये क्या है? आंख है। ये रोवां है। ये बाल है। ये त्वचा है। या मज्जा है। ये अस्थि है। ये मांस है। शरीर कहाँ है? आपके शरीर में शरीर नाम की चीज नहीं है। आपकी गाड़ी में गाड़ी नाम की चीज नहीं है। आपके मकान में मकान नाम की चीज भी नहीं है। लोहा है, सरिया, ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, रंग है, रोगन है। मकान कहाँ है? मकान नाम की चीज नहीं। इसी तरह से जिन चीजों का आप व्यवहार कर रहे हैं उन चीजों में वो चीज तो है ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो व्यवहार है सब झूठा है। संघात, ये जो चीजें मिल करके एक नाम पड़ गया है बस। और इसीलिए कारण और कार्य, कारण के जो गुण हैं वो कार्य में दिखाई देते हैं, कार्य के गुणों से कारण के गुणों का अनुमान हो जाता है। तो ये जो संसार है, इस संसार का कारण क्या है? इस संसार का कारण है माया। इसमें माया ही है। माया माने जो है ही नहीं, ना होकर के भी है और होकर के भी जो नहीं है, उसी का नाम माया है। ऐसा ये विलक्षण संसार है, इसको कोई कह नहीं सकता कि है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है। अगर नहीं है तो दिख क्यों रहा है? और अगर दिख रहा है तो पकड़ में क्यों नहीं आता है? जब संसार को पकड़ने चलते हैं संसार पता नहीं चलता। ये जो माया का कार्य है, इसमें सब कुछ आश्चर्य ही आश्चर्य है। सबे गुण रौरा लाल के अकथवा। हमारे ब्रह्मचारी शारदानंद जी हैं, उन्होंने हमको सुनाया कि भगवान के जितने भी कार्य हैं सब अकथ हैं, कहे नहीं जा सकते, आश्चर्य से ओतप्रोत हैं। तो ये सारा संसार ही आश्चर्य का बना हुआ है, इसमें कुछ भी आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रहलाद जी की नर नारायण से लड़ाई का वर्णन मिलता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, इससे कुछ भी हो सकता है। न कोप्यस्ति नृपश्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु देहभृत एभिर्माया गुणैः मुक्तः शांत आत्म सुखे स्थितः। इस संसार की विशेषता है कि जो भी देहधारी हो गया है वो 3 गुणों से व्याप्त हो गया है। इन्हीं माया गुणों में वो निरंतर वर्तमान रह रहा है, खेल रहा है। इससे निकलता है उसमें सतोगुण से, सद्गुण से निकला तो रजोगुण में, रजोगुण से निकला तो तमोगुण में, किसी न किसी गुण में, इस कोठरी से निकला तो उस कोठरी में, उस कोठरी से निकला तो उस कोठरी में। इसलिए कोई भी इस त्रिगुणात्मिका माया से बचा नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर कृपा हो जाए। यही जग जामिनी जा गई जोगी परमारथी प्रपंच भी हो। जो परमारथी होगा, जिसमें पराम्बा राज राजेश्वरी की कृपा का कटाक्ष बरस जाएगा, वही व्यक्ति इससे निकल सकता है, अन्यथा कोई नहीं निकल सकता। जन्मेजय राजा को अपने पिता की याद आ गई। कहने लगे कि महाराज, हमारे पिताजी से जो वो अनर्थ हो गया था, ब्राह्मण के अपमान वाला, क्या इसी माया के कारण हो गया था? निश्चित रूप से इस माया के कारण ही हुआ होगा, अन्यथा हमारे पिताजी ऐसा कर नहीं सकते। माया ने उनकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया होगा।
हमारे पिताजी ऐसा कर नहीं सकते थे। और फिर इतना याद करके फिर कहने लगे, महाराज हमारी पिताजी की सदगति कैसे होगी वो हमको बताइए। फिर थोड़ा प्रकृतिस्थ हुए, कहने लगे, महाराज पिताजी की सदगति के लिए तो आपने कहा था कि हम आपको देवी पुराण सुनाएंगे, उससे सदगति होगी। महाराज अब वो बताइए कि जब भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी, तो उन्होंने नर नारायण से युद्ध क्यों किया? और दूसरी बात यह है कि भगवान नारायण तो भगवान है, उनको अपने भक्त से युद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और महाराज तीसरी बात यह है कि युद्ध तो जर जोरू और जमीन इनके लिए होता है, धन संपत्ति के लिए युद्ध होता है, भूमि के टुकड़े के लिए, राज्य के लिए युद्ध होता है, अथवा स्त्री के लिए होता है। तो ये जो युद्ध है इन्हीं तीनों चीजों के लिए होता है। तो नर नारायण और प्रहलाद जी के बीच में इन तीनों के लिए युद्ध हुआ हो, ऐसा तो मानने के लिए कारण दिखाई नहीं देता। फिर आखिर क्या हुआ, हमको ये बताने की कृपा करिए। व्यास जी ने कहा, सुनो, इतना तो तुम जानते ही हो कि हिरण्यकशिपु के बेटा थे प्रहलाद। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरोधी था और ये भगवत भक्त हो गए। कैसे हो गए? पिता के गुण ना आकर के, कहाँ दूसरे के गुण किसके आ गए इनमें? कहा जब ये गर्भ में थे उसी समय भगवान नारद से उपदेश इन्होंने सुन लिया था और उसी प्रभाव से ये भगवत भक्त हो गए। भगवत भक्त होने के कारण पिताजी से इनकी पटी नहीं, पिता विरोध करते थे और ये भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए पिता ने इनको मरवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। और जो जिसके लिए जैसा करता है, अंत में वो चीज उसके ऊपर वैसे ही लौट करके आ जाती। ये नियम है। इसलिए दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो। क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे और अगर वो सज्जन हुआ, दुर्जन नहीं हुआ, तो वो तो गड्ढे में गिरेगा नहीं और पता चला गड्ढा आप ही को किसी न किसी दिन अपने में गिरा लेगा। इसलिए प्रहलाद की मृत्यु चाहते थे हिरण्यकशिपु, इसलिए उनको भी मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। नृसिंह अवतार हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद राजा बन गए। भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर प्रचार किया। यज्ञ याग आदि आरंभ हो गए, नाम संकीर्तन आरंभ हो गया, वर्णाश्रम धर्म में लोग निष्ठा करने लग गए। बहुत सुंदर वातावरण बना दिया प्रहलाद जी। इसी समय की बात है, चमन नाम के एक ऋषि हैं, वो नर्मदा स्नान करने के लिए गए हुए। और आपको पता है प्रहलाद जी पाताल का राज्य संभाल रहे थे, क्योंकि वो बलि से विरोचन आदि के माध्यम से मिला था। तो च्यवन ऋषि नर्मदा स्नान कर रहे थे, एक गहरे गड्ढे में चले गए जो पाताल मुखी था, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाग क्रीड़ा करते थे। नीचे से ही आकर के नर्मदा स्नान करते थे। भूल से उसी में उतर गए। नागों ने पकड़ लिया कि हमारी जगह में ये क्यों आया, और चारों तरफ से जकड़ करके नीचे ले गए, पातालपुरी में उनको पहुंचा दिया। अब च्यवन ऋषि नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा हम तो नागलोक में हैं। चारों तरफ कुछ नाग और कुछ नाग कन्याएं उनको घेरे हुए थे। च्यवन ऋषि ने सोचा क्या करें, बुरे फंसे, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान का भजन करते रहे। अगर अंतिम समय आ गया तो भी कोई बात नहीं है, नामस्मरण के भेषज से हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहे। उन नागों ने देखा कि ये हमको चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारे बीच में आकर के भी हमारे ऊपर वार नहीं कर रहे हैं। सामान्य रूप से यही होता है कि जैसे हमने सांप को देखा, हम सांप को मारने जाते हैं, और सांप को मारने की जैसे ही हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, ऐसे ही उसी समय सांप के मन में भी हमको मारने की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम भी इसको मार देते हैं। हिंसा जो है, जैसे आईने के सामने खड़े होने पर हमको हमारा चेहरा दिखता है, ऐसे ही जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो हमारे मन की जो भावना होती है उसके मन में भी व्याप्त हो जाती है।
अगर हम किसी के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं तो उसके मन में भी हिंसा की भावना आने लगती है, और अगर हम किसी के लिए प्यार की भावना रखते हैं तो उसके मन में भी धीरे धीरे प्यार उत्पन्न होने लगता है। नागों ने देखा कि इनके मन में हमारे लिए हिंसा की भावना नहीं है, तो उन्होंने भी अपने मन की हिंसा भावना त्याग दी। अब च्यवन ऋषि आराम से घूमने लगे, भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करते थे, घूमते थे। नाग कन्याएं उनकी सेवा करने लगी। महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ, नागलोक में कहाँ ऋषि मुनियों का दर्शन है, आप हमारी पूजा स्वीकार करिए, भेंट स्वीकार करिए। तो बड़ा उनको एक तरह से आनंद ही हो रहा था। इधर पाताल के राजा प्रहलाद जी को पता चला, तो दौड़ के आए, क्या बात है, ये कहाँ से आ गया। पहले उनके मन में आया कि ये शायद देवताओं का भेजा हुआ कोई जासूस होगा, तो चल करके इसको बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब आए, दूर से ही उनकी आंख कानों में ध्वनि पड़ गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। च्यवन ऋषि भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी, तुरंत उनके मुंह से भी वही भाव कीर्तन निकलने लगा। और च्यवन ऋषि के सामने आने पर तो दोनों समझो कि बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान के नाम का संकीर्तन ही करते रह गए। फिर उन्होंने जान लिया कि ये कोई जासूस नहीं है, ये भगवान का कोई भक्त है। कहा, महाराज आप कौन हैं? बताया, हम च्यवन मुनि हैं। यहाँ कैसे आ गए? कहा, हम तो यहाँ नहीं आ रहे थे, नर्मदा स्नान करने के लिए उतरे थे, किसी गड्ढे में चले गए और वो यहाँ तक लेके आ गया। आपके नागों ने हमको कस लिया, कस कर ले आए। कहा, अच्छा अच्छा महाराज, कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। और आप कहाँ रहते हैं? फिर उन्होंने बताया, हम अमुक तीर्थ में रहते हैं। कहा, महाराज उस तीर्थ का क्या महात्म्य? तो उस तीर्थ का महात्म्य बताया। कहा, महाराज इस तीर्थ के अलावा और भी तीर्थों में आप गए होंगे? तो उन्होंने बताया, हम इस तीर्थ में, इस तीर्थ में, इस तीर्थ में, बहुत तीर्थों में गए हैं। सबका महात्म्य सुनने लगे। प्रहलाद जी को बड़ा आनंद हो गया। तीर्थों की यात्रा तो नहीं कर पाए, लेकिन तीर्थ यात्रा करके कोई आया है और उसका दर्शन हो जाए। ये नियम है हमारे कि जब कोई तीर्थ यात्रा में गया हो और वहाँ से लौटे, तो उसके लौटते ही आप उसके पास चले जाइए, तो उसके दर्शन करने से तीर्थ के दर्शन का फल मिल जाता है। और अगर उससे आप पूछ लें तीर्थ का महात्म्य, और वो तीर्थ का महात्म्य आपसे कह दे, तो तीर्थ में स्नान का भी फल आपको मिल जाता है। प्रहलाद जी ने से च्यवन ऋषि से पूछा कि महाराज हमको और तीर्थों के बारे में बताइए, और तीर्थों के बारे में बताइए। लंबा सत्संग हुआ, अनेक तीर्थों के बारे में च्यवन ऋषि ने वर्णन किया। वर्णन करते करते उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र के महात्म्य को सुनाया। प्रहलाद जी के मन में हो गया, ऐसा पवित्र क्षेत्र, वहाँ तो जरूर जाना चाहिए, जहाँ जाते ही संसार चक्र अपने आप शीर्ण हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। हम भी नैमिषारण्य की यात्रा करेंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने आज्ञा दे दी। अब लाव लश्कर तैयार हो गया। प्रहलाद जी नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा पर जाएंगे। बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए और सब लोग मिलकर के नैमिषारण्य आ गए। नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा प्रहलाद जी करने। अब वो यात्रा करने के लिए जैसे ही स्नान करके दर्शन के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि एक चक्र तीर्थ के पास एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे दो मूर्तियां रखी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि कोई देव मूर्तियां होंगी, चलें प्रणाम कर लें। पास में गए, देखा तो वो मूर्तियां नहीं थी, वो तो जीवित लोग ध्यान लगा करके बैठे थे एकदम दृढ़। अरे ये कौन है? तो हमारे यहाँ ये नियम है कि जब हम कोई मूर्ति देखते हैं तो वो कौन से देवता की मूर्ति है, देखिए अगर कोई वहाँ पे पहले से व्यवस्थापक समिति है तब तो देवता का नाम आदि लिख करके, बाँ हाथ में आदि लिख करके रखती है। लेकिन अगर कोई ना हो और कहीं कोई मूर्ति मिल जाए तो कैसे जानेंगे कि ये किस देवता की मूर्ति है? तो शास्त्रों में हर मूर्ति का एक स्वरूप बताया गया, और विशेष करके उस मूर्ति के हाथ में जो आयुध होते हैं, उन्हीं आयुधों से उस देवता का निश्चय होता है। जैसे मूर्ति है उसमें त्रिशूल बना है, तो अपने लोग क्या समझेंगे? अपने लोग समझ जाएंगे कि ये भगवान शिव की मूर्ति है। अगर उसमें चक्र शंख बना है तो क्या समझ जाएंगे
ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो आयुधों से पता चलता है कि ये किस देवता की मूर्ति है, क्योंकि चेहरा तो लगभग एक जैसा ही होता है। चेहरे से पता नहीं चलेगा, आयुध से पता चलता है। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि ये जो दो मूर्तियां बैठी हैं, इनका परिचय कैसे प्राप्त हो। तो अगल बगल देखा तो वहीं पे धनुष बाण रखे थे। अरे धनुष बाण इनके हाथ में है और दूसरा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई तपस्वी हैं, लेकिन तपस्वी होते तो धनुष बाण की इनको क्या जरूरत, और जिसके पास धनुष बाण है उसको तपस्या की क्या जरूरत है। ये परस्पर विरोधी स्थिति है। अगर ये ब्राह्मण है तो इनके लिए तप पर्याप्त है, अगर ये क्षत्रिय हैं तो इनके लिए धनुष बाण पर्याप्त है। दोनों क्यों धारण किए हुए हैं? माथे पे तो इनके जटा है और कंधे पे तरकश। ये कैसी परिस्थिति है? लोगों से पूछा, लोग बता नहीं सके, तो उन्हीं को स्पर्श करके हिलाया कि महाराज जागिए। तो नर नारायण ने आंखें खोल दी। वो नर नारायण तपस्या करने के लिए बैठे थे पहले वहां। पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये क्या है, आप तपस्वी हो कि योद्धा हो? दोनों में से एक ही हो सकते हैं। दोनों कैसे? और दोनों का मतलब है कि पाखंड कर रहे हैं आप, हैं कुछ और, दिखावा कुछ और कर रहे हैं। नर नारायण बोल उठे, कहा भाई आप कौन हैं और आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? हम चाहे योद्धा हैं चाहे तपस्वी हैं, हम जो भी हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? किसी प्रयोजन से ही कोई कुछ जानना चाहता है। आपका क्या प्रयोजन है? और अगर आप ये देख करके आश्चर्यचकित हैं कि ये दोनों चीजें साथ में क्यों हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई नियम नहीं है कि जो तपस्वी है वो धनुष बाण धारण न करे, और ये भी कोई नियम नहीं है कि जो धनुष बाण धारण किए है वो तपस्या ना करे। हाँ, प्रायः सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो तपस्या ही में लग जाते हैं, जो योद्धा होते हैं वो युद्धाभ्यास में लग जाते हैं। उनकी उतनी ही सामर्थ्य है, एक ही चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की सामर्थ्य है विशेष रूप से, तो वो कई चीजें संभाल सकता है। ये जो बात है ये सामर्थ्य पर निर्भर करती है। कोई एक वेदी होते हैं, सामवेदी, यजुर्वेदी, कोई द्विवेदी होते हैं, कोई त्रिवेदी होते हैं। ये तिवरिया त्रिवेदी, और कोई चतुर्वेदी भी होते हैं। क्यों? ये एक वेद पढ़ सकता है वो एक वेदी, जो दो पढ़ सकता है वो द्विवेदी, जो तीन भी पढ़ करके धारण कर सकता है वो त्रिवेदी, और जो चारों पढ़ सकता है वो चतुर्वेदी। तो जिसका जितना सामर्थ्य हो, ये जो हमारे सहजानंद जी महाराज हैं ये चतुर्वेदी परिवार से हैं, और इधर हमारे चतुर्वेदी, चारों वेदों को पढ़ करके उनको धारण कर लेने की क्षमता इनके पूर्वजों में रही होगी। ये तो सामर्थ्य की बात है, जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना वो आगे बढ़ता है। तो महाराज हमारे पास तपस्या को भी और युद्ध शक्ति को भी दोनों को संभालने की क्षमता है, इसलिए हम दोनों रखे हुए हैं। ब्रह्म तेजो दुराराध्यम नत्वं वेद विमोहितः विप्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमुप्सुभिः। देखो नीति हम आपको बता देते हैं। ये जो समर्थ लोग होते हैं इनके बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, अहि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इनके दोष नहीं होता। क्यों दोष नहीं होता? क्योंकि सामर्थ्य है, वो दोष को भी भस्मसात कर लेते हैं। सामान्य लोग सांप को देख के भागते हैं, और जो सामर्थ्य वाले होते हैं जाके यूं पकड़ लेते हैं। दोनों का अंतर है कि नहीं? इसलिए जो समर्थ लोग होते हैं उनके बारे में शंका नहीं करनी चाहिए, उनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जानते नहीं, प्रहलाद जी ने कहा कि हम प्रहलाद हैं, आप लोग हमको शायद पहचान नहीं रहे। नर नारायण ने कहा भाई देखो प्रहलाद हैं ऐसा कह देने से क्या होता है? कई लोगों का नाम विष्णु है,
सब विष्णु ही हो गए हैं क्या? सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आ गया है, सबके पास लक्ष्मी हो गई है, सब शेषनाग की सैया पे सोने लगे हैं, सब जो है दैत्यों का संहार करने लगे हैं। नाम से तो कुछ ऐसा होता नहीं। नाम तो कोई भी कुछ भी रख लेता है, इसलिए तुम्हारा नाम प्रहलाद है, इतने से हमें क्या लेना देना। अगर तुम में कोई क्षमता है तो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो, हमारा सामना करो मैदान में आकर के, परिचय पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। अब दैत्य कुल के थे प्रहलाद जी, उनको भी आवेश आ गया। उन्होंने कहा तो ठीक है, देख ही लीजिए हमारा भी प्रताप। वो भी कम अपने को नहीं समझते थे, और अहंकार आकर के खड़ा हो गया बीच में। नर नारायण की ओर से भी अहंकार, तपस्या का अहंकार, और प्रहलाद जी की ओर से भी भगवत भक्ति का अहंकार। दोनों तरफ से अहंकार टकरा रहे हैं। ये जो युद्ध होता है ना, ये व्यक्ति व्यक्ति का नहीं होता है, उनके अंदर बैठे हुए अहंकार का होता है। वही टकराता है और वही फिर जीतता और हारता है, टूटता और तोड़ता है। तो ये दोनों लड़ गए, भयंकर युद्ध हुआ। देवता आकर के देखने लगे, कभी ये पक्ष कमजोर होता था, कभी वो पक्ष कमजोर होता था, कभी ये बलवान हो जाता था, कभी वो पक्ष बलवान हो जाता था, पैंतरेबाजी होती थी, धक धक कभी करने लगता था, कभी बहुत अच्छा प्रसन्न हो जाते थे। दर्शकों में जो जो उत्तेजनाएं होती हैं वो सब होने लगी। 100 दिव्य वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। कहते हैं हार जीत का निर्णय नहीं हो रहा था, तब भगवान विष्णु स्वयं पधारे, आकर के उन्होंने दोनों को शांत कराया। साक्षात भगवान श्री विष्णु को आया हुआ देख करके प्रहलाद जी उनके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज आप पधारे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा, लेकिन महाराज आपका दिया हुआ आशीर्वाद, इतनी बड़ी मेरे अंदर वीरता, बल, और इन तपस्वियों से मैं हार रहा हूं। मैंने इतना खाया पिया है और ये लोग तो निराहार बैठे हैं, उसके बाद भी इनको पराजित कर नहीं पा रहा हूं, आखिर क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, प्रहलाद तुमने पहचाना नहीं, ये नर नारायण हैं, ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं, और मुझसे कैसे तुम जीत सकते हो? तुम तो मेरे शरणागत हुए हो, जो शरणागत है उसकी रक्षा हम सदा करते रहते हैं, इसीलिए तुम्हारी हार भी नहीं हो रही है, और तुम हमारे शरण में हो, इसलिए हमसे जीत भी नहीं पा रहे हो। इनको कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि ये जितात्मा है। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, आत्मा अनुशासित हो जाता है, उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। धर्ममय रथ जिसके पास होता है उसको जीतना कठिन हो जाता है, इसलिए तुम इनको जीत नहीं सकते हो। कहा भगवान आपका ही स्वरूप है, मैं पहले ऐसा जानता तो इनसे युद्ध ही क्यों करता। आपके चरणों में हमारा सिर प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पूरी करके आए थे। तो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, उन्होंने समझा हमारी यात्रा पूरी हुई, वापस अपने लोक में चले गए। भगवान विष्णु भी अपने विष्णु लोक में चले गए। नर नारायण वहां से उठ करके बदरिकाश्रम क्षेत्र में जाकर के तपस्या करने लगे। यही बात नर नाम के भाई ने नारायण को बताई कि पहले हम लोग अपनी तपस्या का बहुत सारा भाग गंवा चुके हैं क्रोध करके, अहंकार करके, इसलिए भैया न तो अब अहंकार करना है, न तो क्रोध करना है, न शाप देना है। जन्मेजय कहने लगे महाराज आपने ठीक बताया, भगवान की माया अगर मोहित कर ले तो कुछ भी हो सकता है। प्रहलाद जी को मोहित कर लिया, सामने भगवान थे वो नहीं पहचान सके। नर नारायण ऋषि को मोहित कर लिया, वो भी अपने भक्त को पहचानने नहीं, उससे युद्ध करने लगे, जरूरत क्या थी। ये बात तो समझ में आई, लेकिन महाराज एक बात समझ में हमको नहीं आई कि ये जो नर नारायण है ये तो साक्षात भगवान का अवतार है।
ये केवल ये दिखाने के लिए हम तपस्वी हैं, हमारे अंदर शस्त्र धारण की भी सामर्थ्य है, केवल अपने बल को प्रदर्शित करने के उद्देश्य मात्र से ये लड़ गए। अपने आप को सिद्ध करने की इतनी इच्छा। किसी संपत्ति के लिए लड़े होते तो बात अलग है, लेकिन किसी विरक्त मुनि के मन में अगर युद्ध की इच्छा जागे तो समझ में आना कठिन हो जाता है। न राज्यार्थे धने वापि न दारेषु गृहेषु च किमर्थम तु कृतम युद्धम ताभ्याम तेन महात्मना। महाराज, ये जो महात्मा थे नर नारायण, इन्होंने काहे के लिए युद्ध किया? क्या उपलब्धि क्या होने वाली थी? क्या केवल अहंकार इसमें कारण है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल सही, अहंकार ही कारण। संसार में जितने युद्ध होते हैं उनमें सामान्य रूप से कहा जाता है कि जर जोरू जमीन, इन तीन के लिए युद्ध होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर युद्ध केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए होते हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, बस यही अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जाने कितने युद्ध होते हैं। पति पत्नी लड़ते हैं तो कौन सा वहाँ जर जोरू जमीन का मामला रहता है? केवल यही तो रहता है कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। बाप बेटा लड़ जाते हैं, वहाँ भी लगभग यही मामला होता है। कहीं कहीं गुरु शिष्य तक लड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। मामला कुछ नहीं रहता है, मामला यही रहता है कि मैं श्रेष्ठ, मेरे विचार श्रेष्ठ, मेरा ज्ञान ज्यादा। तो ये अहंकार है, इसी के कारण टकराहट हो जाती है। इसलिए संघर्ष को टालना हो तो व्यक्ति को अहंकार रूपी डंडे को छोड़ दो, लड़ाई खत्म। और अहंकार रूपी डंडा हाथ में आ गया तो किसी न किसी को मारने का मन करेगा। आप अपने हाथ में डंडा लेके घूमना शुरू कर दो, 4-5 दिन के बाद उसको घुमाने का मन होने लगेगा, और 15-20 दिन के बाद तो किसी न किसी को मारने का मन करेगा। कुछ नहीं तो जो ईंटा पड़ा होगा उसी को मार के फोड़ दोगे आप। ये अपने आप होने लगता है। रिवाल्वर लेके चलना शुरू करो, लगेगा कि अभी दाग दूं, क्योंकि जब संसाधन रहता है तो उसके उपयोग का मन करने लगता है। इसलिए जिसको उपयोग नहीं करना उसको संसाधन ही भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसका उपयोग करने का मन हो जाएगा। ये जो अहंकार है ये इन्हीं क्रियाओं से पुष्ट होता है। ये क्रियाएं 3 तरह की होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक अहंकार है वो यज्ञ, दान, तप से आता है। जब कोई अच्छे अच्छे काम करता है तो उसको सात्विक अहंकार आने लगता है। जो राजस अहंकार है वो जब शासन सत्ता, पद प्रतिष्ठा मिलती है तब आ जाता है। और जो तामस नाम का अहंकार है उसका तो कोई कारण ही नहीं होता, वो तो मिथ्या कारणों से आता है। बस यूं ही आ गया कि हम हैं कुछ, जबरदस्ती, और बस सबको दिखाने लगता है। अब ये जो अहंकार है ना, ये और 2 तरह का होता है। एक प्राप्ति का अहंकार होता है और एक त्याग का अहंकार होता है। तो संसारी लोगों को प्राप्ति का अहंकार होता है, जितना उनको मिलता जाता है उतना ही उनका अहंकार बढ़ता जाता है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तुम्हारे पास क्या है? माने मुझे जितनी ज्यादा प्राप्तियां हुई उतना ही मेरा अहंकार बढ़ता जाएगा। और ये जो साधु सन्यासी हैं इनका त्याग का अहंकार होता है। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। अब आजकल सोशल मीडिया में IITian एक बाबा हैं, उनकी चर्चा चल रही है। कल हमारे पास पत्रकार आए थे, उन्हीं के बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है? हमने कहा भाई ये क्या मामला है? ये IITian बाबा कोई नाम है? बोले नहीं, वो IIT पढ़ करके तब आए हैं, छोड़ दिया उन्होंने IIT की पढ़ाई का। माने IIT की पढ़ाई पढ़ के उसको छोड़ दिया, उससे जो नौकरी मिलने वाली थी। इसी बात का अहंकार लेकर के वो खड़े हैं कि मैंने IIT की पढ़ाई छोड़ी है। अब लीजिए, यही अभिमान उनका। तो जो संसारी है उनको प्राप्ति का अभिमान होता है, और जो संसार से बाहर गए त्यागी, उनको त्याग का अभिमान हो जाता है। और अभिमान दोनों खराब है। प्राप्ति का अहंकार भी खराब। क्यों?
क्योंकि तुम मालिक हो ही नहीं, तुम तो ट्रस्टी हो। संपत्ति सब भगवान की है, जितनी भी संपत्ति है संसार की सब भगवान की है। तुम्हारे पास आ गई तो तुम भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान ने तुमको उसका संरक्षक बनाया, और उसमें से जितना उचित है उतना भोग करो, बाकी का सदुपयोग करो। और अगर त्याग किया है तो त्याग का अभियान भी कराओ। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ये न त्यजसी तत्यज, त्याग करो, पहले वस्तु का त्याग करो, और त्याग करने के बाद त्याग करने का जो अभिमान है उसको अभी त्याग कर दो। तो जब तक त्याग करने के अभिमान का तुमने त्याग नहीं किया तब तक त्याग का कोई मतलब नहीं है। मैंने 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया तो हमारे हाथ से चला गया दूसरे के हाथ में, लेकिन 100 रुपया देने का जो अभिमान है उसको हम अभी भी बनाए हुए हैं। मैंने 100 रुपया दिया, तुम क्या समझते हो? ये जो त्याग का अभिमान है, जब तक इसको व्यक्ति नहीं त्यागता तब तक वो असली त्यागी नहीं बन पाता है। इसीलिए जिसका त्याग किया है उस त्याग का अभिमान भी त्यागने से सच्चा त्यागी व्यक्ति बन पाता है। अहंकार तपस्वी के मन में तपस्या का आ गया, और इसीलिए उनकी भी तपस्या व्यर्थ चली गई। इसलिए उपार्जन आप कितना करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बचा के कितना रख पाते हैं यही महत्वपूर्ण है। आप लाखों कमाएं और 1.25 लाख गंवाएं तो हर समय कर्जे में रहेंगे, और अगर आप 1000 कमाएं और 900 बचाएं तो 900 प्लस में रहेंगे। इसलिए कितना कमाया इसकी बात छोड़ो, कितना बचा के रख सका इसका हिसाब रखो। जितना मैं बचा के रख सकता हूं उतना ही मेरा है, और अगर बचा के नहीं रख सकता तो फिर कमाना भी बेकार है। इसलिए कमाई करो, और कमाई करके उसको बचा के रखने का हुनर भी सीख लो, तो समझो कि देवी भागवत सुनने का कोई लाभ हुआ। देवी माँ कितना देती है हमको, इतना देती है कि हम संभाल नहीं सकते। लेकिन यही बात है कि हम संभाल नहीं सकते तो बेकार है दिया था। हमको लेना ही उतना चाहिए जितना हम संभाल सकते हैं। माँ मुझे इतना मत दे कि मैं ना संभाल सकूं। तेरी दी हुई चीज अगर मैं संभाल नहीं सका तो ये तेरी दी हुई चीज का अपमान होगा। इसलिए जितना मैं संभाल के रख सकता हूं कृपा करके मुझे उतना ही दे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए विद्वान क्या कहता है, जो मूर्ख है वो कहता है आने दो आने दो आने दो, पैसा आने दो। आने से क्या होता है, लोगों की नजर में चढ़ जाता है कि इसके यहां आ रहा है। जितना जिसके पास धन आता है, जितना वो अपने धन के बारे में जानता है, उससे ज्यादा उसके अगल बगल के लोग उसके धन के बारे में जानते हैं। लोग कमरे में बैठ के लेन देन करते हैं, बाहर चर्चा होने लगती है कि इतना ले दिया। पता ही नहीं कैसे वो लोग गिन लेते हैं लेकिन गिन लेते हैं, उनको पता रहता है। तो जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा, अगर लिमिट से बाहर का आएगा तो कई लोगों की नजर लग जाएगी। चोर अलग से षड्यंत्र करेगा, डकैत अलग से करेगा, इनकम टैक्स अलग से करेगा, पुलिस अलग से करेगी, गुंडा अलग से करेगा, नेता अलग से करेगा, घर वाले अलग से करेंगे, रिश्तेदार नातेदार अलग से करेंगे, और जिसको नहीं दिया वही अपना प्रहार करेगा। इसलिए एक सीमा तक ठीक है, जितना हम संभाल सकें उतना हमारे पास हो और उसका हम सदुपयोग कर सकें। धन आए और हमको गलत रास्ते पे लेके चला जाए वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए पुराने ज़माने में ये नियम था कि जब पैसा आता था तो लोग हिसाब लगाते थे। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इतना पैसा आ गया कि पूरे परिवार का पालन पोषण करते हुए 3 साल तक रह सकते हैं तो उतना तो रख लो,
और 3 साल से ज़्यादा जो है उसको तुरंत यज्ञ याग आदि करके समाज में वितरित कर दो। इससे ज़्यादा का संग्रह नहीं होना चाहिए। यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो वमन्येत सस्तेनः दंडमर्हति। व्यास महाराज का ही वाक्य है। वो कह रहे हैं जितनी तुम्हारी जरूरत है बस उतना ही तुम्हारा है, उससे ज़्यादा का अगर तुमने संग्रह किया इसका मतलब किसी और का अपने पास रख लिया है, ये तो चोरी है, ये ठीक नहीं है। चोर को जो दंड मिलता है वही तुमको मिलेगा आगे चल के। इसलिए जितनी आपकी ज़रूरत है बस उतना, उससे ज़्यादा का है वो समाज का है, उसको कोई ना कोई तरीका निकाल करके समाज में वापस करो। इसीलिए दान पुण्य होता है, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। दोनों हाथ उलीचने का मतलब क्या है? दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 ही गति है, या तो उसका दान कर दो, या तो उसका भोग कर लो, और या तो वो नष्ट हो जाएगा, तीसरा ही नहीं सकता। तो जो नाव में पानी आ गया है उसका 3 ही काम होगा। दोनों हाथ से उलीचिए, मतलब दान करिए और भोग करिए, दान करिए भोग करिए, और नहीं तो नाव में रह करके वो नाव को डुबोने का काम तो खुद ही कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए, माने दान करने वाला धन जो है उसका दान कर दो, और भोग करने वाला जो धन है उसका भोग कर लो। और ये भी समझ लो कि जो धन आपके पास है वो सब धन भोग का नहीं है, सब धन दान का भी नहीं है, और सब धन संग्रह का भी नहीं है। उसके विभाग हैं। एक जो धन आपके पास आया है उसमें कुछ धन माँ जैसा है, जो धन आपके पास आया है उसमें कुछ धन बेटी जैसा है, और जो धन आपके पास आया है वो कुछ पत्नी जैसा है। जो पत्नी जैसा है उसका भोग किया जा सकता है, दान नहीं किया जा सकता। जो माँ बेटी जैसा है उसका दान किया जा सकता है, भोग नहीं किया जा सकता है। और जो माँ जैसा है वो ना तो दान किया जा सकता ना तो भोग किया जा सकता, वो तो पूंजी के रूप में पड़ा रहेगा। इसलिए अपने धन का 3 विभाग कर ले, और विभाग करके उसी अनुसार जिस जिस काम में जिसको लगना है उसमें लगा दे। दूसरे जगह पे दूसरे ढंग से कहा है, उन्होंने कहा है कि पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते धर्माय यशस्यर्थाय आत्मने स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। 5 भाग कर ले अपने पास आए हुए धन का, 20% 20% धर्म के लिए, 20% यश के लिए, माने ऐसा सामाजिक कार्य के लिए जिससे यश बढ़े। 20% पूंजी बना के रख ले, 20% अपने लिए खर्च करे, और 20% अपने लोगों के लिए खर्च करे। इस तरह से 5 विभाग करके जो धन को खर्च करता है, यह मूत्र च मोदते, इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोक में उसके लिए पहले से सब व्यवस्था बनी रहती है। जिनको दिए रहेंगे वो वहाँ जाके पहले से हमारे स्वागत सत्कार की व्यवस्था किए रहेंगे कि आने वाले हैं वो दाता जी, और अगर दिए नहीं रहेंगे तो जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा वहाँ। इसलिए ये व्यवस्था अपने पूर्वजों ने पहले से समझ करके बनाई हुई है। उसी अनुसार अपनी सामर्थ्य का व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, और अहंकार किसी बात का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टकराहट का काम करता है। और टकराहट का काम करने का परिणाम क्या होता है कि किसी न किसी दिन टूट ही जाता है। भाई कभी तो बलवान मिल जाएगा, मान लो आप कमज़ोरों से लड़ेंगे लेकिन किसी दिन बलवान भी मिल जाता है, तो वो जब मिलेगा तो उसी दिन आप चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए घमंड तो करो मत, और जो भगवान ने संसाधन दिए हैं उसका सदुपयोग करना सीख लो, तो आपका जीवन सफल हो जाए। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए रुकती नहीं है। ये घड़ी सदा हमको मर्यादा सिखाती रहती है। आज चूंकि 4 बज गया, इसलिए यहीं पर अपने लोग विराम ले रहे हैं। कल फिर समय से आएंगे और फिर आगे की चर्चा होगी। बात यह है कि हम जितनी कथाएं पुराण में लिखी हैं उनको एक एक अक्षर सुना दें, वो भी अच्छी बात है। उसके लिए पारायण हो रहा है,
और हमारे धर्माधिकारी जी बड़े मनोयोग से एक एक अक्षर सुस्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए पारायण यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक एक अक्षर का पारायण तो आपके निमित्त यहाँ हो ही रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से आपको कुछ जीवन सूत्र प्राप्त हों, ताकि वो आपके जीवन को ऊपर उठाने का कारण बने। इसीलिए कोई कोई प्रसंग से कोई कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि कुछ बात समझ में आ रही होगी। आ रही है? हाथ उठा के बताओ, जिसको आ रहा हो हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है, तो सफल है भैया। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। 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 शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो, दानों दल पर टूट पड़ो। माँ करके सिंह सवार, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपुत सुने हैं परमा, पूत कपूत सुने हैं परमा। माता सुनी को माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे तेरे मन में हम तो मांगते तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली मैं दुर्गे खप्पड़ वाली तेरी ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार दिव्यहार सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविडं त्वमेव